अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो इसमें एज टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी particular principles of policy are depends upon the availability of resources। तो इसमें इंट्रो है, रेलिवेंट प्रोविज़न है। तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो उसमें इंट्रो दिया गया कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इम्प्लाई द फ्यूचर लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द कंट्री, यानी क्या है कि ये एक फ्यूचर लाइन होती है जिसके तहत एक स्टेट रन करता है या अपने आप को तरतीब देता है, अपने रियासतों को चलाता है या अपनी पब्लिक को उस तरतीब से कंट्रोल करता है या चलाता है। इट इज़ यूजुअल इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट द एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। वही बात है कि एम्स एंड ऑब्जेक्ट उसके मकसद वगैरह का तयन करता है। रेलिवेंट प्रोविज़न क्या हो गया, वो 29 टू 40 हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज़ प्रिंसिपल पॉलिसी, ये क्या है? ये मैनिफेस्टो ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसको किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इम्पोर्टेंस ऑफ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये कि इम्पोर्टेंस ये है कि ये गाइडेंस ऑफ टू कमिंग जनरेशन, ये बहुत अहम है। ये गाइडलाइन होती है कमिंग जनरेशन के लिए या फ्यूचर लाइन के लिए। नेचरली ये फ्लेक्सिबल है, दे आर नॉट परमानेंट इन नेचर। बेसिस क्या है इसके? ओनली ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल एंड पार्टी ऑन वेस्टर्न फिलासफी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, इसमें इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है। प्रमोशन ऑफ सोशल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी प्रमोशन करना लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल अफेयर्स, यानी कि वुमेंस को भी हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वो भी इस डेवलपमेंट में बराबर का हिस्सा ले सकें और अपने आप को खुद मुख्तार बना सकें। प्रोटेक्शन ऑफ फैमिलीज, parochial and other similar prejudice to be discouraged, यानी कि parochial इलाकाई फ़र्क, ज़ुबानों का या कोई भी सेक्टेरियन एरिया के लिहाज से वो फ़र्क सब ख़त्म कर दिए गए हैं सिटीजन्स के दरमियान। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इराडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स। इसमें 4-5 हेडिंग्स हैं। इनमें कौन से? प्रमोशन ऑफ बैकवर्ड एरिया, यानी बैकवर्ड एरिया को ऊपर लाया जाएगा। फ्री एजुकेशन दी जाए, प्रोफेशनल एजुकेशन भी मुहैया की जाए ताकि उस एजुकेशन के हासिल करने के बाद वो अपना कोई ना कोई कारोबार शुरू कर सके। स्पीडी जस्टिस है, जल्द इंसाफ मुहैया किया जाए। बेटर कंडीशन ऑफ वर्क, अच्छा कंडीशन माहौल मुहैया किया जाए जिसमें अच्छे तरीके से काम हो सके। पार्टीशन ऑफ पीपल इन नेशनल एक्टिविटीज़, जिनके पार्टिसिपेशन ले सके पीपल ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल एक्टिविटीज़ में, खेलों में या फिर कौमी कोई भी काम हो। एंड ऑफ सोशल इवल्स, सोशल बुराइयों का जो कि माशरे में पब्लिकेशन या फिर ड्रग्स इंजरीज वगैरह जो होती हैं उनका ख़ात्मा हो। प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर, मतलब कि शराब कोई भी नशावर चीज़ जो कि मुस्लिम रिलीजियस में मना हो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट शैल डिसेंट्रलाइज द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू मीट कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पब्लिक। प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। अगला स्टेप ये है, यानी कि लोगों को इस काबिल होना चाहिए कि वो जाने उनको रहना कैसे है, किस चीज़ से दूर रहना है और क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकना है। तो नेक्स्ट हमारे पास फैसिलिटीज़ फॉर वर्क मुहैया की गई हैं। उसमें सोशल इंश्योरेंस है, बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी कपड़ा आटा रिहाइश, ये मकान, ये जो कुछ ज़रूरी हैं। reduce disparity in the income individual एंड ऑफ यूजर, ये सूद का खात्मा। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेज, स्टेट शैल एनेबल people from all the parts of Pakistan to participate in armed forces. Foreign relations, state shall make a strong relation with other countries of the world. International peace, state shall play its role in keeping international peace. स्ट्रेंथन बॉन्ड क्या हो गया? विद मुस्लिम वर्ड्स के साथ, यानी दूसरे मुस्लिम वाले के साथ ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। डिफरेंस क्या होगा? प्रिंसिपल पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स में
इन्फोर्सबिलिटी के लिहाज से फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कराए जा सकते हैं अदालतों के ज़रिए, और ये अदालतों के ज़रिए इन्फोर्स नहीं कराई जा सकती प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। इम्पोर्टेंस क्या है, आर मोर इम्पोर्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स प्रिंसिपल पॉलिसी से, और पॉलिसी आज सब्सिडरी है ये टू द फंडामेंटल राइट्स। रेमडी के लिहाज से ये फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइड लीगल रेमडी, और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में लीगल रेमडी प्रोवाइड नहीं होती। एज टू राइट के लिहाज से ये लीगल राइट्स हैं, इसके नॉन लीगल राइट्स हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के। स्कोप फंडामेंटल राइट्स का ग्रेटर है और प्रिंसिपल पॉलिसी का लेस है। नेचर के लिहाज से वो परमानेंट नेचर में है फंडामेंटल राइट्स, और जबकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी नॉट परमानेंट है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स ये दोनों का मिक्सचर है, उनको बयान किया गया। उसके बाद नतीजा नीति रवैयों का जो कि इंट्रोडक्शन में बयान किया गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।